अब आपको लेकर चलते हैं पूर्णिया से पप्पू यादव सांसद हैं। वहां पर कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी थी महागठबंधन को जिताने की। हालांकि पप्पू यादव के कुछ ऐसे बयान भी थे जो कंट्रोवर्सी में थे। पूर्णिया की 7 में से एनडीए 3 पर, महागठबंधन 3 पर, कड़ी टक्कर 1 पर इस वक्त देखने को मिल रही है। पूर्णिया की कुल 7 सीटें हैं। पूर्णिया में हाल ही में आपको बताते चले वहां पर हवाई अड्डा जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। एक अच्छा खासा इलाका पूर्णिया, जहां पर 3 पर एनडीए, 3 पर महागठबंधन और 1 पर कड़ी टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है। और अब जल्दी से कुछ बड़े चेहरे आपके सामने रखते हैं। रुपौली सीट जो अपने आप में वीवीआईपी सीट इस बार मानी गई थी, रुपौली से बीमा भारती आरजेडी की उम्मीदवार थी। देखिए इनका आंकड़ा क्या कहता है, जीती हारते जीत रही हैं। रुपौली से बीमा भारती आरजेडी की उम्मीदवार वो फिलहाल जीतती हुई नजर आ रही है। बाहुबली अवधेश मंडल की पत्नी है पूर्व मंत्री बीमा भारती, रुपौली से आरजेडी की जीतती हुई इस वक्त नजर आ रही है। और अब जल्दी से आपको लेकर चलते हैं सुपौल का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। सुपौल में आप देखिए, सुपौल में आती हैं कुल 150 पत्रकारों के एग्जिट पोल में कुल 5 सीटें हैं। एनडीए 4 पर, महागठबंधन 1 पर। सुपौल से कम एनडीए के लिए एक तरह से क्लीन स्वीप वाली स्थिति बन रही है। एनडीए 4 पर, महागठबंधन 1 पर सुपौल में दिखाई दे रहा है। कुल 5 यहां पर सीटें हैं जिसमें से एनडीए बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। और अब वीवीआईपी सीट पर आपको लेकर चलते हैं। सुपौल में आपको बताते चले विजेंद्र यादव, जिनकी काफी चर्चा हुई थी, बिहार के ऊर्जा मंत्री, अपने लिए कितनी ऊर्जा बटोर पाए हैं देख लेते हैं, जीत रहे हैं या फिर हार रहे हैं। विजेंद्र यादव सुपौल से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। विजेंद्र यादव जेडीयू के बिहार के ऊर्जा मंत्री, ऐसा लग रहा है जनता ने वहां पर भर कर इनको ऊर्जा दी है। विजेंद्र यादव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, अलग अलग सीटों का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। सुपौल पूर्णिया का दिखा दिया है। और अब बात करेंगे अररिया की। अररिया में कुल 6 सीटें आती हैं। अररिया में एनडीए 3 पर, महागठबंधन 2 पर, कड़ी टक्कर 1 पर। 6 में से एनडीए 3 पर, महागठबंधन 2 पर, कड़ी टक्कर 1 पर अररिया में इस वक्त देखने को मिल रही है। और अब कटिहार लेकर चलते हैं। कटिहार में कुल आती हैं 7 सीटें। कटिहार में 7 सीटें हैं, एनडीए 5 पर, महागठबंधन 2 पर। अब लग रहा है शुरुआती जो हमने आपको 15 मिनट आंकड़े दिखाए, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि एनडीए यहां पर वापसी करता हुआ नजर आ रहा है। कटिहार में कुल 7 सीटें, एनडीए 5 पर, महागठबंधन 2 पर दिखाई दे रहा है। कटिहार अपने आप में एक वीवीआईपी सीट है क्योंकि कटिहार से तारकिशोर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के, आपको बताते चले उनका आंकड़ा पहले सामने रखेंगे, उसके बाद शिवानी शुक्ला का आंकड़ा यहां पर देंगे। कटिहार अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, तारकिशोर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम। कटिहार में हमने कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी किया था। जीतते हुए तारकिशोर प्रसाद, यानी कि पूर्व डिप्टी सीएम तो बीजेपी के जीत रहे हैं। विजय सिन्हा मौजूदा डिप्टी सीएम लखीसराय से हारते हुए नजर आ रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद कटिहार से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम। और अब आपको लेकर चलते हैं किशनगंज, जहां पर सबसे ज्यादा 76% से ज्यादा मतदान हुआ है। बिहार में सबसे ज्यादा मतदान किशनगंज में हुआ है। कुल 4 सीटें हैं और 4 में से महागठबंधन 3 पर, कड़ी टक्कर 1 पर। यहां पर एनडीए का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किशनगंज एक तरीके से आप कह सकते हैं कांग्रेस का, आरजेडी का गढ़, मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पर। सीमांचल का ये इलाका है। किशनगंज से हमने कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कार्यक्रम किया था और वहां पर महागठबंधन का दबदबा देखने को मिल रहा है। जल्दी से विप्लेश त्रिवेदी जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, किशनगंज को छोड़ दें तो बाकी जिन जिलों की हमने बात की वहां पर एनडीए को बढ़त दिखाई जा रही है। किशनगंज में एक तरफा माहौल महागठबंधन के लिए। किशनगंज में बढ़त तो है ही, महागठबंधन की सीट बढ़ रही है। एआईएमआई के जो सीट बढ़े थे वो कम रहे, महागठबंधन के सीट बढ़ रहे हैं। तो ये जो अभी जिन जिलों का लिया गया, ये सीमांचल हैं, वहाँ पर महागठबंधन मजबूत होता दिख रहा है। और ये पूर्णिया में घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा उठा था पूरे सीमांचल के इलाके में और सबसे ज्यादा वोटिंग भी वहीं पर हुई है। कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर 70% से ज्यादा वोट नहीं पड़े हों सीमांचल में। ये इलाका है, इसमें मुस्लिम आबादी बहुत अधिक है और वो लोग इस बार सबसे ज़्यादा जागरूक थे। और इसमें एक ये भी अलर्ट थे कि वोट हमारा बंटना नहीं चाहिए। तो ये एक संकेत है कि वहाँ पर महागठबंधन को लाभ हो रहा है, एआईएमआई को लाभ नहीं हो रहा है। ये सुखद संकेत है महागठबंधन के लिए। महागठबंधन को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। सीधे मनोज कुमार जी आपके पास आते हुए, किशनगंज चूंकि वहां पर कांग्रेस पार्टी, देखिए लोकसभा के वहां के सांसद किशनगंज से कांग्रेस के ही हैं और इसके पहले सिर्फ एक बार शहनवाज हुसैन ने 1999 में जीत हासिल की थी। वहां पर दबदबा कांग्रेस पार्टी का ही ज्यादा रहा है।
सिर्फ किशनगंज की अगर सीटें छोड़ दें तो बाकी जगहों पर एनडीए अच्छी खासी बढ़त हासिल करती हुई नजर आ रही है। जैसे शुरुआत ही कर देते हैं, मैंने पीछे से लेकर चलता हूं, क्योंकि आपने बहुत सारे जिलों का आपने वर्णन कर दिया। तो जैसे रोहतास का आपने दिखाया था, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को कि सासाराम सीट वो हार सकती है, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि वो जीतेंगी, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा जो वोटर है वो कोयरी वोटर है और वो पूरी तरह से संगठित होकर, कुर्मी वोटर कम है वहां पे, इस बार संगठित होकर उन्होंने किया है। नोखा सीट पे चौरसिया का नहीं टिकट मिलने से नाराजगी थी वैश्य समाज पे, लेकिन वहां पे भी हमारे दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं ना, वो कहेंगे कि एक आदमी को बैलेंस करने के लिए बिठा लिया है। नहीं बैलेंस करने के लिए नहीं, चित्रा जी मैं बता रहा हूं, कुछ कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं, तो मनोज जी आकर बोले नहीं यहाँ पर तो ये जीत सकते हैं, माहौल उनके पक्ष में है। देखिए उन्होंने संभावना पे ही बोला और मैं भी संभावना पे ही चल रहा हूँ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो गलत है। मुझे जो लगा कि वहां से जीत सकते हैं वो है, जैसे बक्सर का सीट आप 2 और 2 का दे रही है, मुझे लग रहा है कि 3 का होगा। अभी आपने आरा नहीं छुआ है, जहां पे अभी दरभंगा मधुबनी ये सब नहीं गए थे। किशनगंज ऐसे भी पहले से भी लग रहा था कि वहां है, और मेरा अपना मानना है कि AIMIA सिर्फ 10,000 वोट एक विधानसभा से, हर विधानसभा से वो लेते आए 10-10 हजार वोट, तो एनडीए के लिए काफी अच्छा है। लेकिन मुसलमानों में ये पता लगाना, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, कि कौन सा वोटर ऐसा है जो डिवाइड हो रहा है या पार्टी लिंक से हटकर या अपने कम्युनिटी से कर रहा है। लेकिन किशनगंज में हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। किशनगंज में आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा परिवर्तन आ सकता है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।